प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। लूका अध्याय 6 वचन 38। और ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जैसा कि वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। और यही आपकी आशीष है जो आपको मिलने वाली है। और बहुत लंबे समय से हो सकता है कि आप परमेश्वर के नाम पे देते जा रहे हैं और परमेश्वर के नाम पे आप अपना समय दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी शक्ति को दे रहे हैं और अपने सामर्थ्य से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर भी आपको देगा और इस साल आपके जीवन में आशीषें और आशीषें ही आएंगी। जैसा कि ये वचन बोलता है कि आपने जितना भी परमेश्वर के लिए किया है उसका कई गुना आपको दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे साल आपके जीवन में आशीषें ही आशीषें आएंगी। और जैसा अगला वचन बोलता है यशाया अध्याय 58 वचन 11, यहाँ लिखा है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। और यहाँ परमेश्वर 3 बड़ी आशीषें आपके जीवन में दे रहा है। इस पूरे साल आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर में बने रहिए। इस पूरे साल परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपको बताएगा क्या करना है। और एक तरह से कहा जाए तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी अगुवाई करेगा। जैसा कि वचन बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जैसा दाऊद बोलता है कि मैंने यहोवा को हमेशा अपने सामने रखा है, अपने सम्मुख रखा है और वो हमेशा मेरे दाहिने हाथ की तरफ रहता है और इसलिए मैं भयभीत नहीं होऊंगा। और आप भी डगमगाएंगे नहीं। आपके जीवन में निरंतरता रहेगी और परमेश्वर की उपस्थिति होने वाली है और परमेश्वर निरंतर आपकी अगुवाई करेगा इस पूरे साल। और वो एक स्वर्गदूत की तरह आपके साथ रहेगा लगातार। वो उस स्वर्गदूत की तरह रहेगा जिसने इजराइल लोगों की अगुवाई की थी। जब इजराइल लोगों के लिए फिरौन की सेना आई उन्हें ख़त्म करने के लिए, तो जो स्वर्गदूत आगे आगे चल रहा था वो उनकी छावनी के पीछे जाके खड़ा हो गया और उसने एक अग्नि के रूप में अपने आप को दिखाया और एक अग्नि स्वर्गदूत की तरह खड़ा हो गया। और जब उसने फिरौन की सेना की तरफ देखा तो उन लोगों के मनों में उलझन आ गई और वो लोग कंफ्यूज हो गए और वो सब मारे गए। और परमेश्वर आपके संग संग आपके पीछे पीछे ही आपकी रक्षा करता हुआ चलेगा और वो आपके आगे आगे भी चलेगा। लेकिन क्या आप उसे चलने देंगे? क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करना चाहता है और परमेश्वर पूरे साल आपको बचा के रखने वाला है। और जब हम परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो ही हमारे सम्मुख रहता है। और इसलिए आप जो भी काम करते हैं, जो भी काम आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ खास है, प्रार्थना कीजिए और उसके बाद ही उस काम को कीजिए। और चाहे कोई भी काम हो, आप प्रार्थना कीजिए और फिर आगे बढ़िए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए और इसलिए प्रेयर बहुत ज़रूरी है। हर काम में आप प्रार्थना कीजिए और हर काम आपका सफल होगा। पूरे मन और पूरे हृदय से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और आपको परमेश्वर सफल करेगा हर काम में। और प्रार्थना कीजिए अपने आसपास के लोगों के लिए, प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जिनसे आप हर दिन मिलते हैं। और इस तरीके से आप उनके साथ शांति में रह पाएंगे और वो भी आपके साथ शांति में रह पाएंगे, क्योंकि शांति का परमेश्वर वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और वहां आकर वो विराजमान होगा और शैतान की हार होगी उस समय। और अब दूसरी बात, परमेश्वर क्या करेगा? वो मुश्किल के समय में, अकाल के समय में भी तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। और परमेश्वर अपनी बहुतायत की वजह से आपकी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा इस साल। और हर एक ज़रूरत परमेश्वर पूरी करने वाला है आपके जीवन में। और तीसरी बात जो वचन बोलता है कि वो तेरे शरीर को हरा भरा करेगा, तेरी हड्डियों को हिम्मत और ताकत देगा। मतलब ये कि परमेश्वर आपको एक अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती देने वाला है। आपके पति पत्नी के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, आपके बच्चों के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और आपके परिवार में जो नए लोग जुड़ने वाले हैं उन्हें भी परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य देगा आपकी वजह से। और वो आपकी हड्डियों में बल देगा और सामर्थ्य देगा। और परमेश्वर के वचनों पे आप विश्वास कीजिए, क्योंकि फिर आगे वचन बोलता है कि तुम एक सींची हुई बारी के समान होगे और जीवन के सोते के समान होगे। और एक ऐसा सोता जिसका जल कभी सूखता नहीं। और आप पर परमेश्वर का अभिषेक आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा और कभी उसका अंत नहीं होगा।
और आपके जीवन में निरंतर धार्मिकता बनी रहेगी। आप धार्मिक होते जाएंगे और आपके जीवन में हर चीज़ों में आप 100 गुना प्राप्त करेंगे। और इसलिए परमेश्वर की महिमा कीजिए। इस विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने से पहले अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप मुझे भेज सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी प्रार्थना को मुझ तक भेज दीजिए। हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए, और धन्यवाद परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए और आपके वादे के लिए, जो हमारे जीवन में हिम्मत और सामर्थ्य देता है, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें समझाता है और हमें बताता है आपकी योजना के बारे में, आपके प्रेम के बारे में। और परमेश्वर इस समय आपके सामने आते हैं हम सभी भाई बहन, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सभी भाई बहनों को पूरे साल के अंत तक परमेश्वर और उनके जीवन के अंत तक आप उन्हें अगुवाई कीजिए। लगातार परमेश्वर अगुवाई कीजिए और सबके साथ रहिए। परमेश्वर लगातार रास्ता दिखाइए और मदद कीजिए कि आपकी तरफ देख सकें। परमेश्वर हर एक के जीवन में शक्ति और सामर्थ्य दे दीजिए परमेश्वर, कि उनके जीवन में परमेश्वर तेजी आ सके। उनके जीवन में परमेश्वर जो रुकी हुई चीज़ें हैं उनमें सब में परमेश्वर बढ़ोतरी हो सके और हर एक के जीवन में आशीष लगातार आ सके। परमेश्वर सब पर अनुग्रह बनाए रखिए। मदद कीजिए परमेश्वर कि हर एक की आत्मा परमेश्वर शुद्ध हो सके, उनके जीवन से पाप दूर हो सके और बुरे लोग उनके जीवन से दूर हो सके। और परमेश्वर शरीर की हर एक बीमारी इसी समय यीशु के नाम से दूर हो जाए। और हर एक भाई बहन जो भी अपने मन में प्रार्थना कर रहा है उनकी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर। दिन रात वो लोग जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनिए। परमेश्वर हर एक भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है और सुन रहा है इस प्रार्थना को, उनके जीवन को नया बनाइए परमेश्वर। उनके जीवन में नया नवीनीकरण कीजिए। पुरानी बातों को परमेश्वर हटाइए, उनके जीवन में नया कुछ जोड़िए परमेश्वर। उनके आर्थिक जीवन में सहायता कीजिए कि नए पैसे कमाने के सोर्स आ सकें, नया स्वास्थ्य मिल सके, शरीर का हर एक अंग अंग नया हो सके। उनके जीवन में रिश्तों में नयापन आ सके, वो पुराने रिश्तों में नयापन आ सके, उनके परिवार में नयापन आ सके। एक प्रेम, दया और शांति बनी रहे उनके जीवन में। सारी बुराइयां और पुरानी बुरी आदतें दूर हो सके और नई चीज़ें आ सके। जो लोग इस समय शारीरिक चंगाई के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं परमेश्वर उन पर अपनी आशीष कीजिए। मदद कीजिए परमेश्वर कि उनकी जो भी परमेश्वर प्रार्थना है उन्हें पूरा कीजिए। उनके दिल की परेशानियों को दूर कीजिए परमेश्वर। हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। उनके शरीर में जो भी तकलीफ है, उनके मन में जो तकलीफ है, जो भी किसी भी तरह की, सर से लेके पांव तक, उन सब पे परमेश्वर अपनी नज़र, अपनी दया के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर उन्हें आज़ाद कर दीजिए उन सारी बीमारियों से। हर एक को शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि वो यीशु की तरफ देखकर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हर एक के विश्वास को बढ़ाइए। मदद कीजिए कि सबका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ सके। परमेश्वर हर एक को प्रभु बल दीजिए, उनकी सारी बीमारियों को नष्ट कीजिए परमेश्वर। और प्रभु हर एक बीमारी को इसी समय यीशु के नाम से परमेश्वर चंगाई दीजिए। और हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे और हर एक के शरीर के हर एक अंग में यीशु की शक्ति के द्वारा सामर्थ्य और शक्ति आ सके और वो चंगाई पा सकें। प्रभु पूरा विश्वास करते हैं हम कि इस समय आप अपनी पवित्र आत्मा हर एक पे उड़ेल रहे हैं और हर एक जो इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर हर एक की जरूरतों को इसी समय पूरा कीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में वो रास्ते, नए दरवाजे खोलिए। उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद भर दीजिए परमेश्वर हर एक जरूरत पूरा कीजिए। हर एक भाई बहन के जीवन में लगातार उनके जीवन में बढ़त दीजिए, उन्हें बढ़ाइए परमेश्वर बहुतायत से। और मदद कीजिए हर एक को कि वो सब के सब भाई बहन एक सींची हुई बारी के समान हो सकें और उस सोते के समान हो सके जिसका जल कभी नहीं सूखता और निरंतर परमेश्वर की आशीष आती रहती है। प्रभु हर एक को अपनी सामर्थ्य और शक्ति से भर दीजिए। हर एक को परमेश्वर दया कीजिए कि उनके जीवन में शांति रहे और आनंद भरा रहे। हर एक के परिवार में सुख और शांति दीजिए। हर एक को आशीष दीजिए। उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए परमेश्वर और अपनी पवित्र आत्मा से उनकी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए, और धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर इस पूरे समय के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।